गुड मॉर्निंग क्लास। आज मैं आपको कराने वाली हूँ द पार्ट्स ऑफ स्पीच। और पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर नाउन एंड इसके काइंड्स। सबसे पहले जानते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच होती क्या है और इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स हमारे होते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारे 9 पार्ट्स होते हैं जिनको हमने 8 पार्ट्स होते हैं जिनको हमने बांटा है नाउन में प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। नाउन का मतलब क्या होता है? संज्ञा, प्रोनाउन सर्वनाम, एडजेक्टिव विशेषण, वर्ब क्रिया, एडवर्ब क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन संबंध बोधक अव्यय, कंजक्शन संयोजक और इंटरजेक्शन विस्मयादि बोधक अव्यय। तो आज मैं आपको नाउन कराऊंगी और फिर 1 बाय 1 मैं आपको ये सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच धीरे धीरे कराऊंगी। तो आज मैं आपको कराने वाली हूँ नाउन। तो नाउन के बारे में जानेंगे, नाउन है क्या। तो नाउन की डेफिनेशन जानते हैं हम। इसमें क्या बताया गया है कि अ वर्ड यूज फॉर नेमिंग एनीथिंग इज कॉल्ड अ नाउन। कि संसार में जो भी कोई वस्तु और जिसका कोई नाम है तो वो सब क्या है हमारे, वो सब नाउन कहलाते हैं। जैसे कि हम पहले से पढ़ते आ रहे थे, द वर्ड नाउन इज़ द नेम ऑफ द पर्सन प्लेस और थिंग। तो वो डेफिनेशन भी है, लेकिन जो नई डेफिनेशन ये आई है इसमें, तो वर्ड यूज फॉर नेमिंग एनीथिंग, जो भी संसार में कोई भी वस्तु है और इसका कोई नाम है वो सब क्या है हमारे नाउन कहलाते हैं। आगे चलते हैं। द वर्ड एनीथिंग मीन्स हेयर एवरीथिंग दैट वी सी फील थिंक ऑफ ETC, है ना। जो भी कोई वस्तु है जिसे हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं या थिंक कर सकते हैं, वो सब क्या हैं, ये सब नाउन के अंतर्गत आते हैं। अब जानते हैं इनके एग्जाम्पल्स के रूप में। इतना बस आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना लिखेंगे, अ वर्ड यूज फॉर नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड अ नाउन। यहाँ तक आप लिख लीजिएगा। आगे है इसके एग्जाम्पल्स में लिखना है, विवेक लिव्स इन कानपुर। विवेक कहाँ रहता है? कानपुर में, ठीक है। तो इसमें विवेक और कानपुर दोनों हमारे क्या हैं? विवेक और कानपुर दोनों हमारे नाउन है, ठीक है। अमिता हैज़ बोट 2 बुक्स एंड 2 पेन्स। अमिता ने क्या खरीदी? 2 बुक्स खरीदी और 2 पेन खरीदे। तो क्या है ये भी अमिता और बुक्स और पेन, क्योंकि बुक्स अपने आप में अलग है, पेन्स अलग है, अमिता अलग है, तो ये सब क्या है? नाउन है। आगे चलते हैं। ये सब इसके एग्जाम्पल्स है, एक बार आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। शीनू इज़ गोइंग टू जयपुर। संजीव हैज़ 2 बॉल्स। जयपुर इज़ वेरी बिग सिटी। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। स्विमिंग इज़ नॉट ईजी एक्सरसाइज। स्लीपिंग इज़ यूजफुल। ये सब क्या है हमारे, इसके अंदर जो अंडरलाइन वर्ड है ये सब नाउन है। विवेक, अमिता, शीनू और संजीव व्यक्तियों के नाम हैं। कानपुर और जयपुर क्या है? स्थानों के नाम है। बुक्स, पेन्स और बॉल्स वस्तुओं के नाम है। ऑनेस्टी एक विशेष गुण का नाम है। स्विमिंग एक अभ्यास कार्य है और स्लीपिंग एक अवस्था का नाम है। तो ये सब चीज़ें क्या है हमारी, जो भी इसमें बताई गई हैं अंडरलाइन वर्ड्स, सभी हमारे नाउन के अंतर्गत आते हैं। अब हम जानते हैं कि काइंड्स ऑफ नाउन होते क्या हैं, नाउन के टाइप्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले हमारा है नंबर 1 प्रॉपर नाउन, नंबर 2 कॉमन, नंबर 2 3 कलेक्टिव नाउन, नंबर 4 मटेरियल नाउन और नंबर 5 है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, है ना। तो सबसे पहले आज हम जानेंगे सबसे पहले कि प्रॉपर नाउन होता क्या है। देखिए प्रॉपर नाउन, अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी पर्टिकुलर पर्सन का नेम, थिंग और वस्तु का नाम, है ना, और या प्लेस का नाम, ये सब क्या है? प्रॉपर नाउन के अंतर्गत हमारे आते हैं। जैसे कि महात्मा गांधी वॉज अ ग्रेट लीडर। तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं कि महात्मा गांधी वॉज ए ग्रेट लीडर। ग्रेट लीडर थे, तो लीडर तो और भी थे, लेकिन इसमें किसके बारे में बात हो रही है? महात्मा गांधी के किसी पर्टिकुलर नाम के बारे में बात होती है, पर्सन के बारे में बात हो रही है। तो ये हमारा क्या है? प्रॉपर नाउन। कोलकाता इज़ ए बिग सिटी। तो किसके बारे में बात चल रही है यहाँ पर? कोलकाता के बारे में, तो प्रॉपर नाउन। द हिमालय लाइज टू द नॉर्थ ऑफ द इंडिया। तो हिमालय के बारे में बात चल रही है, तो ये हो गया हमारा हिमालय। द गंगा इज़ ए हॉली रिवर। तो गंगा क्या है हमारी? एक होली रिवर। तो किसके बारे में बात चल रही है? गंगा के बारे में। तो गंगा क्या है हमारी? प्रॉपर नाउन। वी वॉन्टेड टू सी द ताजमहल। हम क्या देखना चाहते हैं? क्या देखने गए, सॉरी, तो ताजमहल। तो ये ताजमहल हमारा क्या होगा? ये हमारा प्रॉपर नाउन। तो आगे इसमें एग्जाम्पल्स में बताया गया है कि हमारे कोलकाता, महात्मा गांधी, हिमालय, गंगा एंड ताजमहल, ये सब क्या है? स्मारक है, कोई व्यक्ति है, कोई स्थान है, ये सभी हमारे प्रॉपर नाउन्स के अंतर्गत आते हैं। अब प्रॉपर नाउन का अक्षर हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है। ये सबसे बातें ध्यान रखने की जो ज़रूरत है, ये जो नोट करके दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या है? प्रॉपर नाउन का हमेशा फर्स्ट अक्षर क्या होगा? कैपिटल में होगा। प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर नंबर में होता है, सिंगुलर होते हैं, कभी भी प्लूरल में नहीं होते। अब प्रॉपर नाउन के इन्होंने एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। व्यक्तियों के नाम में देखिए कौन कौन से आते हैं हमारे व्यक्तियों के नाम में हैं। सबसे पहले हमारा मोहन, रेणु, अमिता, किसी का भी कोई नाम है ना व्यक्ति का, तो वह सब क्या आएंगे हमारे प्रॉपर नाउन। स्थानों के नाम आगरा, दिल्ली, मथुरा, कोई भी हो, धामपुर, मुरादाबाद। देशों के नाम इंडिया, जापान, चाइना, नेपाल, कनाडा,
अमेरिका, बांग्लादेश। दिनों के नाम में संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, है ना। वस्तुओं के नाम में द ताजमहल, प्लेस, ये वस्तुओं के नाम में आएंगे, ये आएंगे हमारे स्थान के नाम में, ठीक है। ये वस्तु गलत दे रखा है, वस्तु नहीं है ये भी स्थान है। द ताजमहल, रेड फोर्ट, है ना। तो ये सब हमारे क्या आएंगे, पंजाब मेल, गोल्ड, सिल्वर, ये सब स्थान है। आगे चलते हैं। कॉमन नाउन। कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग ऑफ द सेम क्लास, और किसी वर्ग के बारे में जब बात की जाती है सेम क्लास के बारे में तो कॉमन नाउन कहलाता है। इंडिया इज़ ए ग्रेट कंट्री, ठीक है। अ गर्ल वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, द डॉग इज़ फेथफुल एनिमल, अशोक वॉज अ ग्रेट किंग, और ये क्या लिखा है, आई लाइक टू ईट फ्रूट, ठीक है। आई लाइक टू ईट फ्रूट। तो इसमें क्या है, कंट्री। अब हमें किसी देश का नाम नहीं ऐसे नहीं बताया हुआ, तो कंट्री क्या है, इसमें हमारा कॉमन नाउन है। और गर्ल, गर्ल कोई सी भी हो सकती है, कॉमन नाउन। तो ठीक है, डॉग क्या है, हमारा कॉमन नाउन है। किंग क्या है, कॉमन है। फ्रूट क्या है, कॉमन है। और अशोक अगर पूछेगा तो अशोक क्या है, हमारा प्रॉपर है ना। और इंडिया अगर पूछेगा तो इंडिया हमारी प्रॉपर है। लेकिन हम यहाँ कॉमन के बारे में बात कर रहे हैं, तो कॉमन क्या क्या है, कंट्री हो गई हमारी, गर्ल हो गई, डॉग हो गई, किंग हो गई और फ्रूट हो गई, ठीक। आगे अब हम चलते हैं, एक मिनट। उसके बाद कॉमन नाउन के बाद हम चलते हैं। कॉमन नाउन भी देखो दो टाइप के होते हैं, एक तो काउंटेबल और एक अनकाउंटेबल। काउंटेबल वो होती हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, जैसे कि चेयर है, टेबल है, मैंगोज है, इन्हें हम काउंट कर सकते हैं तो काउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते तो ग्रेन्स है, जैसे अनाज हो गए, शुगर हो गई, राइस हो गए, तो चावल है, इन्हें को हम काउंट नहीं कर सकते, तो ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। आगे चलते हैं। कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, नंबर ऑफ पर्सन्स और थिंग स्पोकन एज अ होल, जो पूरे समूह के नाम को प्रदर्शित करती हैं, प्राणियों के समूह को, तो उसे कहते हैं हम कलेक्टिव नाउन। जैसे कि अवर टीम हैज़ वॉन द मैच, तो हम टीम क्या है हमारी, उसमें सारे प्लेयर्स हैं तो सबको पूरे को इंडिकेट कर रही है, तो टीम क्या है हमारी, कलेक्टिव नाउन है। वी आर सिटिंग इन द क्लास, हम क्लास में बैठे, तो क्लास पूरी क्लास है, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट है, तो वो क्या है हमारा कलेक्टिव नाउन। द पुलिस डिस्पर्स द क्राउड, क्राउड क्या है, भीड़ है पूरी, तो वो भी कलेक्टिव नाउन। द माई ब्रदर इज़ इन द आर्मी, आर्मी क्या है पूरी, उसमें बहुत सारे सोल्जर्स हैं, तो वो सब क्या है हमारा कलेक्टिव नाउन। अ हर्ड ऑफ कैटल इज़ पासिंग, तो हर्ड क्या है, झुंड का, उसका कैटल्स का समूह है, तो ये क्या है हमारा कलेक्टिव नाउन, ठीक है। उपयुक्त वाक्यों में टीम, क्लास, क्राउड, आर्मी, हर्ड सभी समूह का बोध कराते हैं, इसलिए कलेक्टिव नाउन, ये सब कलेक्टिव नाउन है। अब आगे आता है मटेरियल नाउन। अ मटेरियल नाउन इज़ द नेम ऑफ ए सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड। मटेरियल नाउन वो होता है जिससे कि कोई भी वस्तुएं बनी हुई होती हैं, है ना। वो तरल भी हो सकता है, ठोस भी हो सकता है, पर लेकिन उससे कोई ना कोई चीज़ें बनी होनी चाहिए। जैसे वाटर इज़ द नेसेसरी फॉर लाइफ, वाटर भी दो चीज़ों का संग्रहण है, जैसे कि H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, ठीक है। मिल्क इज़ यूजफुल फॉर हेल्थ, तो मिल्क क्या है हमारा, लिक्विड नाउन है ना, लिक्विड मटेरियल है। उसके बाद माई रिंग इज़ मेड ऑफ गोल्ड, गोल्ड जो रिंग है वो किससे बनी है, गोल्ड से, तो गोल्ड क्या है हमारा मटेरियल है। सिल्वर इज़ वाइट, सिल्वर हमारा मटेरियल है। दिस पॉट इज़ मेड ऑफ ब्रास, ब्रास क्या है, जो हमारा तांबे का होता है, तो ये हमारा क्या है, मटेरियल है। माई टेबल इज़ मेड ऑफ वुड, तो मेरी टेबल किससे बनी हुई है, वुड, वुड से कुछ भी चीज़ बनती है, मटेरियल है, तो वुड भी हमारा मटेरियल नाउन है। लास्ट चलते हैं हम, लास्ट है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में होता है भाववाचक संज्ञा, मतलब कि एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ द नेम ऑफ ए क्वालिटी, है ना, किसी भी गुण का, एक्शन, कार्य का, स्टेट ऑफ ए पर्सन, किसी भी पर्सन की अवस्था, है ना, को ये इंडिकेट करता है, उसका बोध कराता है। जैसे कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, इसका एग्जाम्पल। और अब ऑनेस्टी क्या है, किसी व्यक्ति का एक गुण है, ठीक है। तो ऑनेस्टी हमारी क्या हो गई है, हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गई, ठीक। वर्च्यू इज़ इट्स ऑन रिवार्ड, जो गुण है वो अपना एक रिवार्ड है, तो वर्च्यू क्या है हमारे, वर्च्यू माने होता है किसी के गुण, है ना, तो ये हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वर्च्यू। हेल्थ इज़ वेल्थ, तो हेल्थ क्या है हमारी, किसी की अवस्था है ना, तो हेल्थ क्या हो गई हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। पॉवर्टी कंडम्स एवरी एन्जॉयमेंट, जो गरीबी है वो किसी भी एन्जॉयमेंट को क्या कर देती है, कंडम्स कर देती है। तो पॉवर्टी किसी की अवस्था है कि कोई गरीब है ना, रिच है कोई, पॉवर्टी है, तो ये क्या कहलाएंगे हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। डेथ फॉरगिव्स नन, डेथ क्या है, डेथ क्या करती है, किसी को भी माफ़ नहीं करती है ना।
सॉरी, डेथ फॉरगिव्स नन, किसी को भी माफ़ नहीं करती है। तो डेथ क्या है, हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो उपयुक्त वाक्यों में ऑनेस्टी, वर्च्यू, हेल्थ, पॉवर्टी एंड डेथ आदि सभी ये क्या है हमारे, ये सब हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब इसमें एक्सरसाइज दी हुई है, ये आपको फिल करनी है कि एक तो बताना है कि इसमें नाउन कौन सा है और कौन सा इसका नाम है ना, उसका काइंड्स बताना है। अब इसमें बताएंगे आप ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, तो इसमें कौन सा नाउन है, तो हमारा ट्रुथ क्या है, नाउन है। कौन सा नाउन है, ये है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। विक्रमादित्य वॉज फेमस फॉर हिज जस्टिस, तो विक्रमादित्य क्या है, हमारा नाउन है, और ये कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन है। ठीक है, और उसके बाद जस्टिस, न्याय के लिए प्रसिद्ध थे, तो वो किसके लिए प्रसिद्ध थे, अपने जस्टिस के लिए। तो जस्टिस क्या है, हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नेक्स्ट है एलिफेंट हैज़ ग्रेट स्ट्रेंथ, तो एलिफेंट के बारे में बात हो रही है, तो ये क्या है हमारा, ये एलिफेंट है हमारा कॉमन नाउन। ठीक है, और एज ए ग्रेट स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ क्या है, शक्तिशाली है, बल होता है, ये भी हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉड लाइन्स, क्लीनलीनेस क्या है, अवस्था है एक, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है हमारा। ठीक है, गॉड क्या है हमारा, प्रॉपर। विदाउट हेल्थ देयर इज़ नो हैप्पीनेस, हेल्थ क्या है हमारी, एब्स्ट्रैक्ट है, और हैप्पीनेस क्या है हमारी, कॉमन है। हैप्पीनेस हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, सॉरी, और हेल्थ भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। रामायण इज़ अ होली बुक, रामायण क्या है, पर्टिकुलर किसी का नेम है, तो रामायण क्या है हमारी प्रॉपर। और बुक क्या है, बुक तो कोई भी हो सकती है, तो बुक है हमारा कॉमन। जयपुर इज़ द पिंक सिटी, तो जयपुर क्या है, पर्टिकुलर, तो ये है प्रॉपर, जयपुर को हम लिखेंगे प्रॉपर में। और सिटी क्या है हमारा, कॉमन। आगे चलते हैं। कश्मीर इज़ द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, कश्मीर क्या है, कश्मीर इज़ द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, तो कश्मीर हमारा पर्टिकुलर है, तो कश्मीर हो गया हमारा प्रॉपर। ठीक है, और स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया ये भी हमारा क्या हो गया, एक प्रॉपर। योर प्लेट इज़ मेड ऑफ सिल्वर, ठीक है, सिल्वर क्या है हमारा, एब्स्ट्रैक्ट, क्योंकि ये किसी धातु का नाम है, सॉरी, सिल्वर आएगा हमारा मटेरियल, बेटा इसे सही कर लेना, सिल्वर आएगा हमारा मटेरियल नाउन में। द जूरी फाउंड द प्रिजनर गिल्टी, तो जूरी क्या है हमारी, बहुत से लोगों का समूह होता है, तो ये हमारा कलेक्टिव। ठीक है, उसके बाद कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास क्या है हमारा पर्टिकुलर है, तो ये प्रॉपर। शेक्सपियर ऑफ इंडिया ये भी हमारा पर्टिकुलर, प्रॉपर। इंडिया इज द कंट्री ऑफ विलेजेस, इंडिया क्या है हमारा प्रॉपर, और विलेजेस हो गया हमारा कॉमन। ठीक है, तो ये आप अपनी एक्सरसाइज अपनी बुक में सब बच्चों को फिल करनी है, और जिनके पास बुक नहीं है उन्हें अपनी अपनी नोटबुक में लिखनी है। ठीक, चूज़ द ऑड पार्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच गिवन इन द ब्लैंक्स, तो इसमें बताना है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्या है, जो ओड पार्ट्स है वो कौन सा है। साइकिल, पेंसिल, गॉट और ड्रिंकिंग, तो इसमें कौन नहीं है, नाउन है ना, तो इसमें कौन है, बताइए जल्दी से। चूज़ द ओड पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड गिव इन द ब्लैंक्स, ठीक है, गिव इन ब्रैकेट, तो हमारा हो जाएगा इसमें ये है हमारा ड्रिंकिंग, ये हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं है। उसके बाद डिफ्रेंशिएट दीज वर्ड इन अल्फ़ाबेटिक सिस्टम एंड राइट इन ब्लैंक्स, अब इसमें क्या करना है, ये आपको डिफ्रेंशिएट करना है दीज वर्ड्स को अल्फ़ाबेटिक में, है ना, और उन्हें ब्रैकेट में लिखना है, तो आप इसे अल्फ़ाबेटिक सिस्टम से इन्हें लिख लीजिएगा, डिफ्रेंशिएट कर लीजिएगा और इन्हें लिख लीजिएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर कोई भी क्वेरी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ये क्वेश्चन आपको कॉपी में, नोटबुक में करने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ तक आपको अपनी नोटबुक में कंप्लीट करना है, यहाँ तक का वर्क। ठीक है, और अपनी अपनी बुक में भी फिल करना है, मुझे कमेंट उसमें सेंड करना है ग्रुप में। ओके स्टूडेंट्स।